हरिओम मित्रों, मैं डॉक्टर इंद्र कुमार पाठक स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पाठक में। जैसा कि हम लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ज्योतिष को, एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा पहला वीडियो 12 राशियां और उनके स्वामी के बारे में था। आज हमारा दूसरा वीडियो है और ये बिल्कुल बेसिक से है ताकि आप सभी खुद ही ज्योतिष सीख सकें और अपने बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में, उनकी कुंडली के बारे में आपको कहीं नहीं जाना पड़े। आप खुद ही इतना सीख लें कि दूसरे को भी बता सकें। तो उसी क्रम में आज दूसरी वीडियो है और बिल्कुल बेसिक से है कि हमारे कुंडली के 12 भाव क्या होते हैं। तो हमारी कुंडली में जो पहले 12 राशियाँ थीं वो तो चेंज होते रहती हैं, हर भाव में बदलते रहती हैं, लेकिन हमारे 12 भाव फिक्स होते हैं। हमारे 12 भाव कुंडली में जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें ये प्रथम भाव हमारा, जिसे हाउस ऑफ एसेंडेंट कहते हैं, इससे हम अपने शरीर की आकृति, रूप, रंग इससे देखते हैं। सिर का, मुख का, दिमाग का, ये सब का हम विचार प्रथम हाउस से करते हैं, फर्स्ट हाउस से है। तो पहला घर है जो 12 घर है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। दूसरा घर हमारा ये है, ये घर हमेशा फिक्स रहेंगे, जहाँ पहला है वहीं पहला रहेगा, जहाँ दूसरा है वहीं दूसरा रहेगा। तो दूसरे भाव से हम हमारे जीवन में बैंक बैलेंस कितना रहेगा, हमारी वाणी कैसे होगी, बोलने का कैसे होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हम गाली से ही बात करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब किस तरह से बात करेंगे, तो उससे देख करके बताया जाता है। हमारे जीवन में धन समृद्धि, बैंक बैलेंस कितना रहेगा, इससे देखेंगे। हम अपने दाएं नेत्र का विचार दूसरे भाव से करते हैं। वैसे तो भाव से, 12 भावों से सब चीज़ जितना हो सकता है हर चीज़ों का प्रेडिक्शन किया जाता है, लेकिन इसमें लिमिटेड चीज़ केवल आज हम भावों के बारे में बता रहे हैं कि दूसरे के बाद ये तीसरा भाव होता है। तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव होता है। हालांकि इस पराक्रम के भाव में जितने भी, इसको बाद में चर्चा किया जाएगा कि जितने भी प्लेनेट होते हैं वो शुभ ग्रह नहीं हो, अशुभ ग्रह हो, तो अशुभ ग्रह ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। तो ये तीसरे भाव से हम अपने सहोदर छोटे भाई को देखते हैं। छोटा भाई और दाई भुजा, दाई भुजा केवल अपनी भुजा के ही बारे में नहीं है, भुजा के बारे में तो है ही, प्लस भाई हमारा दाहिना हाथ होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। उससे हमारे संबंध कैसे रहेंगे, वो हमारे लिए कितना श्रेयस्कर होगा और हम उसके लिए कैसे रहेंगे, हम लोगों के संबंध कैसे रहेंगे। तो छोटे भाई क्या और पराक्रमी हम जीवन में अपने कितना होंगे। हम दूसरे की बात ऐसे ही मानते रहेंगे कि कोई भी बात आती है तो उससे हमें लड़ने भिड़ने और पराक्रम की क्षमता होती है, ये हम तीसरे भाव से देखेंगे। ये हमारा चौथा भाव है, इसे भूमि, भवन, वाहन का भाव कहते हैं। ये माता का भी भाव होता है और हम अपने हृदय, फेफड़े, छाती के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। इससे हमें पता लगता है कुंडली को देख करके कि इसमें, इसके आसपास कौन से ग्रह हैं और हमारे जीवन में भूमि का सुख कितना रहेगा, भवन कैसा रहेगा, हमारे पास बड़ा बंगला होगा कि छोटा घर होगा, हमारे पास वाहन कैसा होगा, माता से हमारे संबंध कैसे रहेंगे। तो ये हम अपने चौथे भाव से देखते हैं। हमारा ये पंचम भाव, ये बुद्धि का भाव होता है, पुत्र का, संतान का भाव होता है। ये हमारे प्रेम संबंधों को भी बारे में बताता है, हमारे अंदर टैलेंट कितना है, प्रतिभा कितनी है। ये सबसे अच्छा ये त्रिकोण का भी भाव है, तो ये पंचम भाव होता है। षष्ठम भाव, ये रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों इससे देखते हैं। इससे हम कंपटीशन भी देखते हैं कि अगर सरकारी नौकरी का योग या किसी भी नौकरी का योग है तो हम कितना कंपटीशन दे पाएंगे और हमारे जीवन में रोग की स्थिति क्या रहेगी, कर्जे हमारे पास कितने रहेंगे, हमारे शत्रु कौन कौन से रहेंगे, उनके ऊपर हम कितनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ग्रह जो बैठे रहते हैं उसके हिसाब से निश्चित किया जाता है। हमारा अब संबंधों के बारे में बात करें तो मामा का भी यही भाव होता है, इसी से देखते हैं। हमारा ये सातवां भाव होता है, तो इसे जाया भाव कहते हैं। ये स्त्री सुख कितना रहेगा, हमारा स्पाउस जो भी हो वो हमारा कैसा रहेगा। ये मारक भाव भी होता है, ये भी देखते हैं। फिर अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं जो साझे में कर रहे हैं तो हमें किसी के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और हम कितना सफल रहेंगे, तो ये हम सातवें भाव से देखेंगे। इसी क्रम में हमारा आठवां भाव होता है, इसे आयु का भाव, आयु और मृत्यु का भाव कहते हैं कि हमारी आयु कितनी रहेगी, हमारे कौन मारक ग्रह, हम किस तरह से, हमारी मृत्यु किस प्रकार से होगी। अगर हम पहले का कहीं से छुपा हुआ धन, वसीयतनामा और वसीयत का कैसे पा सकते हैं, तो इससे हम देखते हैं। हमारा एनल पोर्शन होता है, गुदा,
वो उसमें बहुत तरह से अब लोगों को बवासीर होने लगता है, गुदा के रोग होते हैं, तो इसमें कौन से ग्रह बैठे हैं उस हिसाब से देखा जाता है, इसका प्रेडिक्शन किया जाता है। हमारा ये नवा घर होता है, नवा घर हमारा भाग्य का है, धर्म का है, गुरु का है, हमारी तीर्थ यात्रा कैसी रहेगी। हालांकि कई जगह इसे पिता का भी भाव मानते हैं, लेकिन पिता का भाव माता से 7वां होने के कारण 10वां माना जाता है, पर कई लोग पिता का भी भाव इससे देखते हैं। और हमारे जीवन में हम धार्मिक कितना होंगे, लकी कितना होंगे, तो लकी जो हम कहते हैं कि हम कितना लकी हैं, कोई भी पूछता है कि कुंडली देख करके कि कितना लकी है, हमारा लड़का कैसा होगा, हमारा संतान कैसी होगी, तो हम लक और भाग्य के भरोसे न बैठें। ये भाग्य हमारे तीसरे भाव से, जो हमारा कर्म का भाव होता है, कर्म हम जैसा करेंगे हमारा भाग्य ऐसा ही बनता है। तो पिछले जन्म में जैसा भी हम कर्म किए होंगे, हम कैसे किए होंगे, वो सारा भाग्य हम अच्छा या बुरा लेकर के आते हैं। तो इससे हम भाग्य भाव को देखते हैं। ये हमारा 10वां भाव होता है। इससे गवर्नमेंट जॉब का, आजीविका का देखते हैं कि हमारे जीवन में गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा, प्राइवेट रहेगा, या फिर हम बिजनेस करेंगे और कितना सक्सेस रहेंगे। ये हमारे पिता का भी भाव होता है, पिता से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, पिता की स्थिति कैसी रहेगी, बिजनेस का देखते हैं। तो ये 10वें भाव से देखते हैं। ये हमारा एकादश भाव है, ये इनकम का होता है, ये बड़े भाई का भी होता है। इससे पुत्र वधु को भी देखते हैं। ये हमारा इनकम है, लाभ है, इसमें जितने ही ग्रह बैठे हों उतना ही हमें लाभ होगा। तो इसमें कोई भी प्लेनेट बैठा हो, इसके बारे में ग्रहों की दशा जब बात की जाएगी तो बताएंगे, लेकिन इससे हम इनकम का देखते हैं कि कोई भी ग्रह हो, कोई भी जिस राशि का स्वामी भी कहीं बैठा हो, ये राशि है, तो ये हमारे इनकम को शो करता है कि हमें जीवन में धन समृद्धि कितनी आएगी। 1 नंबर का पैसा आएगा, 2 नंबर का पैसा आएगा, कि दोनों आएगा। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, कई तरह से मल्टी डायरेक्शन से पैसा आ रहा हो, तो इनकम कितना होगा जीवन में, इससे देखते हैं। ये हमारा 12वां भाव है। तो 12th भाव, इसको व्यय का भाव बोलते हैं। ये हम प्रदेश विदेश में जा कर के विदेश यात्रा करेंगे, विदेश में हम सेटल हो जाएंगे कि नहीं होंगे। फिर हमारा जेल यात्रा भी है, हम प्रवास इससे देखते हैं। ये हमारा बायां नेत्र भी इससे देखते हैं। प्लस ये हमारा हॉस्पिटल का भी देखते हैं इसमें, कि हमारे पास रोग ऋण, मतलब जो भी हमारा रोग हो रहा है, जो भी हॉस्पिटल के खर्चे हो रहे हैं, तो व्यय तो हर चीज़ का होता है, पैसे का होगा, आर्थिक होगा, शारीरिक होगा। तो ये शरीर से 12वां है, तो शारीरिक व्यय भी इससे देखते हैं। प्लस पैसे का भी व्यय होगा, तो व्यय अच्छे कामों में जाता है। हम कोई घर, ज़मीन, गाड़ी लेते हैं और अच्छे चीज़ों में, बिजनेस में लगाते हैं, वहाँ व्यय होगा। कि हमारा पुलिस केस हो रहा है, कोर्ट केस हो रहा है, या कहीं रोग में हो रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो किस में हमारा व्यय होगा, तो इससे 12वें भाव में देखते हैं। तो कुंडली के ये मुख्य 12 भाव ही होते हैं। इन 12 भावों से सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन एक वीडियो में इसे समेटना इतना आसान नहीं है। तो केवल आज भावों के बारे में बात किया गया है, और इन भावों से हम सब चीज़ देखेंगे, जिसको हम आगे धीरे धीरे इस पर चर्चा करेंगे। आप ऐसे ही हमारे वीडियो में अब तक बने रहे, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और ये हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो इसमें शुरू से लेकर के बिल्कुल लास्ट तक, बेसिक से लेकर के और एकदम एडवांस तक ज्योतिष के बारे में चर्चा की जाएगी। हम सभी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, इसके बारे में सीखेंगे, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी एक सफल ज्योतिषी बने। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अगले वीडियो में पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।